मूर्ति पूजा हमारे जीवन में बहुत महत्व का आधार है। मूर्ति पूजा के पीछे कई कारण जबरदस्त फायदे हैं। पूरा दिन एक व्यक्ति अधिक पैसा बनाने, अधिक गहने खरीदने, एक बड़ा घर खरीदने, एक अच्छा कार आदि के बारे में सोचने में व्यस्त है। हालांकि जब वह भगवान की मूर्ति देखता है तो वह कुछ बेहतर सोचता है। उनका मन अपने जीवन और भौतिक वस्तुओं के बारे में सोचना बंद कर देता है। वह भगवान में स्थिर होता है और इस वजह से वह शांति और सुख का अनुभव करता है। वह व्यक्ति फिर धर्म ध्यान की ओर मुड़ता है और इससे उसमें आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने की शक्ति प्राप्त होती है। जब कोई जीवन में चुनौतियों का सामना करता है तो परमेश्वर में उसका दृढ़ और अटूट विश्वास उन्हें स्थिति से निपटने की ताकत देता है। वह उसके रास्ते में आए किसी भी प्रकार के संकट का सामना करके अकेले ही बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आगे निकल जाता है। जब कोई सच्चे दिल से और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करता है तब वह पुण्य कर्म को बांधता है। इन बीजों का परिणाम अगले जीवन में एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा जीवन, एक अच्छे माता पिता, अच्छे बच्चे, अच्छे पैसे, अच्छी किस्मत और एक अच्छा घर, एक अच्छा धर्म और एक अच्छा वातावरण के रूप में प्राप्त होता है। यह सभी आसानी से बिना किसी पुरुषार्थ से ही प्राप्त हो जाता है। जब कोई ऐसे अच्छे वातावरण से घिरा होता है तो उसके विचार में परिपक्व होते हैं। वह अपने आध्यात्मिक विकास में अधिक ऊंचा उठता है और अधिक पुण्य कर्मों को बांधता है जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। जब पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म को उनके कर्म खाते में जमा हो जाता है तो वह व्यक्ति ज्ञानी पुरुष से मिलने में सक्षम होता है और परिणाम स्वरूप उसके लिए परम मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जब तक ईश्वर के निराकार के स्वरूप की पहचान नहीं हो जाती तब तक मूर्ति पूजा जीवन में एक बड़ा आवश्यक आधार है। मूर्ति की मदद से हम भगवान के गुणों और सच्चे स्वरूप को याद करते हैं और जब वह उस दशा में पहुंच जाता है जहां निराकार ईश्वर का अनुभव करता है तो यह आधार स्वतः ही निराधार हो जाएगा। हम भगवान की मूर्तियों को क्यों सजाते हैं और उन्हें आकर्षक बनाते हैं? मनुष्य का मन ऐसा है कि वह आकर्षक चीजों को देखना पसंद करता है, यह वहां स्थिर हो जाता है। इसीलिए जब कोई भगवान की मूर्ति को अच्छे वस्त्र आभूषण से सजा हुआ देखता है तो मन स्थिर हो जाते हैं। वह सोचता है वह प्रभु सुंदर दिखते हैं और इस प्रकार वह भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न होता है। इसी भक्ति का परिणाम स्वरूप वह पुण्य कर्म को बांधता है। यही वजह से भगवान की मूर्तियों को खूबसूरती से बनाया जाता है। भगवान की आकर्षक मूर्तियों को देखकर लोगों में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, इसीलिए उन्हें हर रोज आकर्षक वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है। मूर्ति पूजा आराधना प्रारंभिक चरणों में बहुत ही सहायक है। बाद में जैसे हमारी आराधना बढ़ती है वैसे ही हमारी श्रद्धा कायमी बनी रहती, चाहे फिर कितने ही बाह्य संजोग आए। मूर्ति पत्थर का एक टुकड़ा है। एक पत्थर की पूजा करने से लाभ हो सकते हैं। हम यह नहीं जानते कि जब भगवान जीवित थे वह कैसे दिखते थे। भगवान की मूर्ति को मूर्तिकार की कल्पना से बनाया गया है। इसीलिए अगर हम इस मूर्ति की पूजा करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ हो सकता है? यहाँ तक कि पत्थर भी उसकी श्रद्धा और भक्ति का फल देता है। यह हमारे भीतर की श्रद्धा है जो परिणाम देती है। हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि भले ही मूर्तियों के माध्यम से भजना करे पर वह जैसे प्रत्यक्ष भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं वैसा फल हमें देती है। ईश्वर तक हमारी सीधी पहुंच नहीं है, इसीलिए हम मूर्तियों के माध्यम से उनके साथ जुड़ सकते हैं। जब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है तब हमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती है। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को मानने वाले महाभारत की पंच पांडवों में से एक भीम की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उनकी परिस्थितियों में ऐसी थी कि वह ना तो भगवान को पूजा करते थे और ना ही उनके पास भगवान की मूर्ति थी,
कि जिसका उपयोग वह पूजा करने के लिए कर सके। इसलिए उन्होंने एक मटका लिया और उस पर नेमिनाथाय नमः, मैं भगवान नेमिनाथाय को नमस्कार करता हूँ लिखा और मटके को भगवान मानते हुए हर दिन अत्यंत भक्ति के साथ पूजा करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बाद में भगवान नेमिनाथ के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। तो अंततः यह हमारी श्रद्धा है जो मायने रखती है और वही परिणाम देती है। यदि ईश्वर निराकार है तो हमें मूर्ति की आवश्यकता क्यों है? मूर्ति पूजा भारत के सबसे बड़े विज्ञानों में से एक है। किसी भी मूर्ति की पूजा की जा रही है जिसके भीतर भगवान प्रकट हुए हैं, उनकी मूर्ति की, जिन्हें अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति की है, संपूर्ण प्रकाशक है। इसीलिए यदि आप मूर्ति को नमन करते हैं तो यह प्रत्यक्ष भगवान तक पहुंचता है। इन मूर्तियों की पूजा करने से वीतरागता के बीज बोए जाते हैं। मनुष्य जीवन का ध्येय मोक्ष प्राप्त करना है, जहाँ कायम ज्ञाता दृष्टा की अवस्था है। अकर्ता पर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें भगवान की मूर्ति की पूजा करनी होगी। हमें किस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? इस दुनिया में कई तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हर मूर्ति की पूजा अपने स्थान पर सही है। प्रत्येक व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के आधार पर हर कोई एक विशेष देवता की पूजा करने का विकल्प चुनता है, चाहे वह देवी या भगवान गणेश, भगवान हनुमान, राम, कृष्ण, महावीर, शिव आदि हो। तदानुसार आध्यात्मिक विकास के पंथ में उनकी प्रगति होती रहती है। आध्यात्मिक विकास के अंतिम चरण में वह केवल ज्ञानी प्रभु वीतराग भगवान की पूजा करता है, जिसका अंतिम परिणाम मोक्ष है। आशा करते हैं कि हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।